हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ कहीं से भी जिस भी टाइम जोन से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड या इन्वेस्ट। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है क्या और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम ही हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया में बीते कुछ साल से, खासकर कोविड के बाद से 2020 से ट्रेडिंग और या कहें डीमेट अकाउंट में एक बूम देखने को मिला है। अगर इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की हम बात करें तो उसके अनुसार हर साल इंडिया में 39% से डीमेट यूज़र बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा नवंबर 2022 का था। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी भी वहाँ से 7-8 मंथ हमारे निकल चुके हैं। तो अभी सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि खासकर हम मिडिल क्लास जो अपना पैसा बैंक में एफडी में रखते थे या अभी भी रखते हैं, अब उन्हें एक न्यू प्लेटफॉर्म मिल चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि है शेयर मार्केट। राइट। अभी के टाइम पे यूट्यूब पे भर भर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बात करते हैं कि एफडी कितना गलत है, एफडी हमारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, बैंक अकाउंट में पैसा रखना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हम अपने पैसे को उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते जिस तरीके से मार्केट ग्रो हो रहा है या महंगाई हम यहाँ पे बढ़ रही है दिन ब दिन। तो लेकिन क्या हम उस पैसे को निकाल के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए? क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? तो यही सबसे मेन ट्रैप हमारे लिए बन जाता है कि हम सोचते हैं कि शेयर मार्केट में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। और ये बात 99% केसेस में बिल्कुल सही साबित होगी कि हम जैसे वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हुए और शेयर मार्केट में उतरे, ठीक वैसे ही हम बिना प्रॉपर रिसर्च किए, खुद से बिना कुछ जाने किसी भी शेयर को खरीद लेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये अब हमें 30% 40% रिटर्न दे देगा। 2 से 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में ये हमारा स्टॉक डबल हो जाएगा। यानी हमने अगर आज 10,000 रुपये लगाए तो 1 साल बाद हमें 20,000 रुपये उसके बदले हमें मिल जाएंगे। तो क्या हमारी ये एक्सपेक्टेशन शेयर मार्केट से सही है या गलत है? अगर सही है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट होगी? एक बार ध्यान से इस बात को सोचिए कि हम आए तो थे अपने एफडी और अकाउंट का पैसा लेके, जो कि हमारा एक इन्वेस्टेड पैसा था। हमने एफडी पे एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट किया हुआ था कि इतने साल बाद, 1 साल, 2 साल, 5 साल पे हमें इतना उससे रिटर्न चाहिए, कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने वो अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए सेव करके सेट कर रखी थी कि हमें वो अमाउंट कुछ प्रॉफिट इंटरेस्ट के साथ कुछ सालों बाद हमें मिलेगा। लेकिन हम वो सारा पैसा उठा के लेके आए और हमने यहाँ पे शुरू कर दी ट्रेडिंग। जी हाँ, शेयर मार्केट पे आप जो भी शेयर बाई और सेल करेंगे तो उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं, उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करने वाले जो हम हैं वो कहलाएंगे ट्रेडर्स। तो ये इन्वेस्टर के टर्म्स पे हम अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे हैं ट्रेडर्स। अब ट्रेडर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ट्रेडर एक ही दिन में शेयर को लेकर उसे बेच देते हैं, वो ट्रेडिंग कहलाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। और ऐसे ट्रेडर्स एक्चुअल में ट्रेडर की कैटेगरी में नहीं आते, वो कहलाते हैं स्पेकुलेटर्स, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर शेयर पे उस पर्टिकुलर आवर्स के लिए, नॉट पर्टिकुलर, बेसिकली वो उस दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए उस शेयर पे स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यानी गैस लगा रहे हैं अपनी सर्वेज रिसर्च के बेसिस पे। तो वो कहलाते हैं स्पेकुलेटर्स। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, यानी जो ट्रेडर 3 से 6 महीने या 1 साल के लिए एम करके शेयर बाई और सेल करते हैं, वो कहलाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो एक लंबी अवधि के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को उस हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं कि वो एज एन इन्वेस्टमेंट रहे। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम किसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं तो हम उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, उसका रेवेन्यू मॉडल, उसकी स्टेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, रेदर देन कि हम उसके गेन को देखें क्वार्टरली, हम उसके प्राइस
के अराउंड घूमते रहें, हम उसके चार्ट को डेली रिव्यू करते रहें, क्योंकि हम जब शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो हम उसके चार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आज उसका भाव क्या है, कल क्या भाव है, मेरे को इतने का लॉस हो गया, मेरे को इतने का प्रॉफिट हो गया। तो ये हम करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे। बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उसे लॉन्ग टर्म पे रखते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें वो शेयर एक प्रॉपर ग्रोथ दे देगा, लाइक 15 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40%, बेस्ड ऑन हमने कैसा शेयर परचेज किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमें रेवेन्यू लाके देगा। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट हम करते हैं कंपनी को देख के, लॉन्ग टर्म के लिए वो हम शेयर्स पे भी करते हैं या म्यूचुअल फंड और एसआईपी लेके एक गोल सेट करके भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये लगा कि एफडी में मुझे उतना गेन नहीं मिलेगा जितना मार्केट में मिल सकता है, तो मैं एक लमसम अमाउंट पे कोई अच्छे से म्यूचुअल फंड को देख के वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं कोई बढ़िया स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी पे ही एक एसआईपी ओपन कर सकता हूँ और कुछ ईयर्स तक उसमें इन्वेस्टेड रह सकता हूँ और उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दे सकता हूँ। तो हम इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, राइट? जैसे हम म्यूचुअल फंड, एसआईपीज जैसे अभी हमने जाना, और उसके अलावा हम प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं, लैंड पे कर सकते हैं, गोल्ड पे कर सकते हैं, सिल्वर पे कर सकते हैं, बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उस पे हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं, राइट? तो अब बात ये आती है, क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से अलग है? क्या ट्रेडिंग अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ट्रेडिंग बुरी हो गई? तो ये बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं ट्रेडिंग को लेके। तो बिल्कुल नहीं, ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब पे अभी के टाइम पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम यूट्यूब पे किसी का भी कोई भी सजेशन देख के, कोई भी सजेस्ट किया हुआ शेयर देख के, जिसे वो पर्सन बोल रहा है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, लेकिन उसके बावजूद हम उस शेयर पे, उस पर्सन पे बिलीव करके उस शेयर को बिना किसी अपनी रिसर्च के हम बाई कर लेते हैं। और अगर इन केस वो ग्रो नहीं हुआ, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें दिखेगा अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, अगर वो ग्रो नहीं हुआ तो फिर हम कमेंट सेक्शन पे जाके उसी पर्सन को वहाँ पे गालियाँ लिख रहे होते हैं। क्या ये बिल्कुल सही बात है? क्या ऐसा हमें करना चाहिए? तो अगर हम बात करें, अगर जब आप स्कूल में थे, हम स्कूल में थे, तो हमें वहाँ पे टीचर भी बताते थे, राइट, कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो क्या उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस टाइम पे हम केवल वही क्वेश्चन पढ़ के जाते थे जो हमें टीचर ने बताया? टीचर ने हमें 10 क्वेश्चन बता दिए कि 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उस समय हमारे पास वो एक प्लस पॉइंट रहता था कि हम वो 10 क्वेश्चंस तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके अलावा हम बाकी सिलेबस भी कवर करते थे, राइट? हमें एक बिलीव रहता था कि ये 10 में से चलो 5 भी क्वेश्चन आए तो हमारा पेपर एक अच्छे से हो जाएगा, लेकिन हम उसके अलावा अपनी पूरी मेहनत करते थे। लेकिन शेयर मार्केट में हम ये फॉर्मूला क्यों नहीं फॉलो करते? हम किसी भी, कोई भी पर्सन की कोई भी बात सुन के उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और उस बेसिस पे हम उस जाके उस शेयर पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। अपनी कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई इतनी धनराशि को हम शेयर मार्केट पे लगा देते हैं, ये सोच के कि हाँ वो पैसा ग्रो करेगा, जबकि हमें उसके आगे से पीछे तक उस कंपनी का कुछ नहीं पता है। लेकिन हमें एक बस बिलीव है, सेल्फ बिलीव है और लक पे हम चल रहे हैं कि हाँ ये पैसा ग्रो करेगा, और उसके बाद वो ग्रो नहीं करता है तो हम फिर परेशान होते रहते हैं और रोते रहते हैं। और यही कारण है कि एक सर्वे के हिसाब से भी, बहुत सारी सर्वेज हुई हैं जिसके हिसाब से हमेशा ये बताया जाता है कि 90%, 99%, सॉरी, नहीं 90% नहीं, 99% लोगों का पैसा शेयर मार्केट पे वो लूज़ करते हैं। केवल 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं, केवल 1%। तो ऐसा क्या है, वो 1% लोग ऐसा क्या वो कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे, जो कि ये 99% लोग नहीं कर पा रहे? और ऐसा क्या चेंज आप अपने में ला सकते हैं कि आप भी उस 1% की कैटेगरी में आ जाएं, जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो प्रॉफिट मार्केट से कमा रहे हैं? तो ये समझने की हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या हम गलत कर रहे हैं कि हम शेयर मार्केट पे लूज़ कर रहे हैं, या हम क्या ऐसा करें कि शेयर मार्केट पे हम प्रॉफिट मेकिंग बन पाएँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो आप इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। धन्यवाद।